नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग ठाकुर। आज हम लोग दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पे आज दिल्ली जो चुनाव है 5 तारीख को उसकी वोटिंग हुई और एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो इस पे जनता को जानेंगे कि किस मुद्दों पे उन्होंने वोट किया और किन को लाना चाहते हैं दिल्ली में। आइए जनता से जानते हैं क्या राय। क्या नाम है भैया आपका? आशीष वर्मा। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार आती हुई दिख रही है? कमल का फूल खिलेगा। देखो आपको पता ही है, हमसे ज़्यादा आपको ही पता है, जो एग्जिट पोल है वो भी बीजेपी का ही आ रहा है और हर जगह देखो बीजेपी ही बीजेपी है। तो मोदी का परचम लहरे, तो यहाँ भी दिल्ली में भी साक्षात नमो नमो हर जगह यही होने वाला है। पर लोगों का कहना ऐसा है कि ईवीएम तो झूठ दिखाता है। अभी ऐसे ही लोकसभा इलेक्शन में दिखा रहा था कि 400 पार और हम एकदम सिमट के रह गए। देखो ईवीएम तो क्या है, वो तो अब साक्षात 1-2 दिन में सब पता लग जाएगा कौन किसका क्या है क्या नहीं। दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाना है, ठीक है। पर भाजपा का ऐसा कहना है कि अगर हार जाएंगे तो ईवीएम पे ब्लेम लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हारना जीतना तो वो तो है। देखो एक बात है, ये तो देखो विपक्ष वाले बोलते ही है ईवीएम ईवीएम। अभी हरियाणा में हुआ था, जब भी ईवीएम की कमी बताई, जो कहीं भी हो ईवीएम की कमी क्यों होती है? ये तो जनता का रिजल्ट है, इसमें तो ना तो आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, ये तो जनता का ही है। देखिए क्या होता है, इंडियन अलायंस जो बना हुआ है उसमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता दीदी हो, जितने भी अलायंस के हैं, अगर ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है। अगर केजरीवाल को 15 में 67 सीटें मिलती हैं तो ईवीएम ठीक है। 20 में अगर 62 सीटें मिलती हैं तो ईवीएम ठीक है। और अब जैसे ही बीजेपी जीतेगी ना तो इनकी हाई तौबा हो जाएगी, हाई तौबा मचाने शुरू कर देंगे, रोडों पे निकल आएंगे, वो हंगामा करने लग जाएंगे। क्या लग रहा है बाजी, किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली इस में? बार जो सरकार बनेगी बीजेपी की। और मैं तेरे को फिगर बता रहा हूँ, फिगर बता रहा हूँ, केजरीवाल की सीटें आएंगी 21। अच्छा। केवल 21 और बीजेपी को सीट मिलेगी 49। बीजेपी और उसका साथी जेडीयू मिलाकर 49 सीटें। केजरीवाल जी का कहना है कि जैसे लोकसभा में एग्जिट पोल गलत दिखा रहा था, इस बार भी दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार। बेटा पहले सुन ले, समाधि में हूँ। समाधि का मतलब होता है, समझते हो ना? मैं इस समय कृष्णा के साथ में हूँ और 49 सीट पक्की हैं बीजेपी की। 21 सीट से अगर 22 भी आ जाए ना तो मेरे को पकड़ लेना। मेरा नाम जसवीर सिंह, सेक्टर 24 रोहिणी में रहता हूँ। अच्छा। ठीक है कि नहीं? मेरे को आगे पकड़ लेना। 21 सीट से ज्यादा आ ही नहीं सकती केजरीवाल की। झूठा, बिल्कुल झूठा आदमी। और एक सीट आएगी उसके बारे में मैं बढ़िया से आपको विस्तार से बता रहा हूँ। बीजेपी 10 सीट आएगी। नहीं, बीजेपी क्यों आएगी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि 70% पंजाबियों ने पिछले 2020 में वोट केजरीवाल जी को दिए थे। जो इस बार 70% पंजाबी जो है वो बीजेपी के साथ हो लिए हैं। अब जाटों की स्थिति ये थी कि 70 से 75% जाट जो है केजरीवाल को वोट दिए थे ग्रामीण क्षेत्रों में। जो जाट इस बार 70 से 75% जाट केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी को वोट दे रहे हैं। नई दिल्ली जिस सीट पर हम अभी खड़े हैं, जिस धरती पर केजरीवाल जी यहाँ से चुनाव हार रहे हैं, आपको बता दें वाल्मीकि समाज जो केजरीवाल जी का 100 में 95% वोटर था, इस बार 50% वाल्मीकि समाज टूट गया है केजरीवाल जी के कर्मों के कारण, समझे न। अब आइए महिला पर। महिला वोटर जो केजरीवाल जी पर बहुत विश्वास करके किया था, उसने कहा पंजाब में मैं 1000 रुपया दूंगा। केजरीवाल जी ने 1000 पैसे पंजाब में नहीं दिए। महिलाओं को दिल्ली में बोले थे लोकसभा चुनाव के बाद कि हम लोकसभा खत्म होते ही जून के से 1100 रुपया महिलाओं को देंगे, लेकिन 11 रुपया नहीं दिए। तो महिलाओं को ये भरोसा जगा है कि मोदी जी 8 स्टेट में कहे हैं तो 8 स्टेट में दे रहे हैं। और केजरीवाल जी का ऐसा कहना है कि जो हमने वादे किए उसको पूरे किए। डीटीसी को फ्री किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया और दिल्ली की जनता ने एकजुट होकर मुझे वोट डाला है। एग्जिट पोल तो वो ऐसे ही झूठ दिखा रहा है। सारी सीटों पे जमानत जब्त कर देंगे इस बार। ठीक है, सुनो, मेरा 1 मिनट बोलने दीजिए। केजरीवाल अपनी सीट भी हार रहा है। अच्छा। केजरीवाल की सीट है ना, वो खुद भी हार रहा है। और उसकी जो बाद में मिनिस्टर बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी आतिशी भी हार रही है। सिर्फ एक आदमी, ठीक है कि नहीं, जो पड़पड़गंज से पहले लड़ता था, ठीक है कि नहीं, इस बार आकर लड़ा है वो, इधर आकर तुम्हारा वो जीतेगा के
अकेला। देखिए बाकी 21 सीटें आएंगी, पक्का आएंगी। केजरीवाल भी हार रहा है और उसकी सहपाठन भी हार रही है। देखिए देखिए अंकल जी का ऐसा दावा है कि बीजेपी आ रही है दिल्ली में, और भी लोगों से जानेंगे कि क्या राय है, क्या लगा है अंकल? सर दिल्ली में बीजेपी आ रही है, केजरीवाल हार रहा है और यहाँ से हारेगा, फिर पंजाब से भी हारेगा, फिर कहीं का भी नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी स्वयं चुनाव तो हार ही रहे हैं नई दिल्ली से। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार रहे हैं। नहीं, मनीष सिसोदिया 100% चुनाव हार चुके हैं और यहाँ से कालका जी से आतिशी चुनाव हार रही है। बिधूड़ी जी चुनाव जीत रहे हैं, रमेश बिधूड़ी। और स्थिति ये है कि महिलाएं, झुग्गी के महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीना पहले से संघ पूरा काम किया है। जो लोगों को, झुग्गी के लोगों को विश्वास है कि 100% मोदी जी जो कहते हैं वो रिलीव करेंगे। और केजरीवाल आज तक जितने चुनाव लड़े हैं उस चुनाव में ये कहते थे सेंट्रल में मोदी जी, दिल्ली में केजरीवाल, लेकिन इस बार केजरीवाल ने डायरेक्ट मोदी जी का अटैक किया और ये लड़ाई जो है मोदी जी वर्सेस केजरीवाल हो गया। इसीलिए केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, समझे कि नहीं? उनकी बहुत बुरी दशा होने जा रही है केजरीवाल जी का। क्या लग रहा है? इनका कहना है कि केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। अभी तो क्या पता, नहीं हार रहा है, बोलने में तो जीत रहा है, बोल रहा है, पता नहीं हर जगह में। दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे, आना केजरीवाल को ही है। हाँ, या ये आईटी सेल जो बीजेपी, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एग्जिट पोल का जो है वो भी आंकड़ा बीजेपी की तरफ दिखा जो रहा है। 2019 में दिखाया था 403, क्या हुआ हालत हुई थी बीजेपी की? जब क्या हुई थी हालत, जब मौत के लाले पड़ गए थे इनको। क्योंकि केजरीवाल ने रोटी कपड़ा जो फ्री बिजली किया है गरीबों के लिए, किसी ने नहीं किया, इतना किया। विपक्ष का ऐसा कहना है कि हारने के बाद ईवीएम पे रोना रोएंगे। कोई नहीं रोना है, कोई नहीं रोएगा, रोना कोई नहीं रोना। ये बता रहे हैं कि बीजेपी को पूरा बहुमत मिल रहा है। भले केजरीवाल को बहुमत ना मिले जितने भी है, पर वो सरकार कर लेंगे, जैसे भी करके करेंगे वो जीतेगा। दिल्ली में केजरीवाल हार जाएगा। केजरीवाल का जो फ्री का यो है ना, फ्री में देगा, ये बिल्कुल गलत है। कहीं न कहीं से तो पैसा किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। केजरीवाल कहाँ से देगा? पहले बोलते कि कुछ नहीं खाएगा, कुछ गाड़ी नहीं लेगा, बाद में बोलते वो पूरा सिक्योरिटी स्टाफ ले लेता है। क्या लग रहा है? अंकल का कहना है कि केजरीवाल जी चुनाव जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे हैं, तीसरी बार। मुश्किल है भाई इस बार केजरीवाल का मुश्किल है। मैं इस बार मेरा तो ऐसा कहना है कि फिर से केजरीवाल सरकार बना रहे हैं। बोलने को मैं तो बोल दूं सिलेंडर वाला बना रहा है सरकार, मेरे बोलने से बन रही है। क्या लग रहा है भाजपा की कितनी सीटें लगभग भाजपा की एवरेज सीटें 42 से 50 के बीच में आएंगी। पर बार बार लोगों का ऐसा दावा है, और अभी भैया भी बोल रहे थे कि एग्जिट पोल गलत दिखाता है। तो हम क्या कह रहे हैं ठीक है, तो कौन से वाला 2 वाले, तो आप 2 एग्जिट पोल तो आपको भी बना रहे हैं, तो वो लोकसभा में भी दिखाया था 400 पार, लेकिन 242 पे ही सिमट के रह गए। दिखाया था बीजेपी को 300 दिखाया था, जो मतलब नहीं 400 नारा था, नारा 400 पार का था, लेकिन बीजेपी की उस समय थी, सीट थी, और उन्होंने कहा था अभी हम 400 पार ले जाएंगे, परंतु वो उसके अंदर नहीं आया था। उसके अंदर ये नहीं आया था। 293 आ गए, कम से कम पढ़ा लिखा जैसा बोला करिए। आपको अगर पता नहीं है, मुझे पता है 293 आगे ले लें। गठबंधन को 293 आया, मतलब गठबंधन सरकार बना रही। जनता ने गठबंधन को मैंडेट दिया है, उसी को जीतने के लिए दिया मैंडेट, क्योंकि उस गठबंधन को 293 सीट दिया भारतीय जनता पार्टी। ये भी क्या कह रहे हैं? अकेली भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट आई। अच्छा, 303 पे थे, 240 से आई, और 38 पार्टी का गठबंधन था जिसमें 293 आई। बैसाखी की सरकार है आज। पर लोगों का ऐसा कहना है कि ईवीएम पे रोएंगे ये लोग हारने के बाद। भाई ईवीएम के बारे में मैं नहीं बोल सकता, ईवीएम के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं है। उसके बाद भी देखे कि नहीं। भाई साहब अब इनको जगाओ, भांग पी के सोए हुए हैं, जागो भाई साहब, बैसाखी खत्म हो गई। कहाँ सपने में? यही पप्पू को इन्होंने 100 सीट 99 सीट पे, और बस घुटने तोड़ रहे थे लोग, मुंह में घुटने दबा के हंस रहे थे। अरे बस जननायक ये प्रधानमंत्री बनाओ भाई, तो पुराने वाले सांसद से ही चलाना शुरू कर दो, नए में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये वही लोग हैं, ये भाई साहब अफीम चाट के सोए हुए हैं। इनको लगता है सुबह उठते हैं प्रधानमंत्री पप्पू बन गया। अरे भाई कहाँ से बन गया? अभी वो 99 लाया है, उसका गठबंधन उसके साथ नहीं है। ममता दीदी अलग जा रही है, केजरीवाल अलग जा रहा है। केजरीवाल कहता है इसको निकालो बाहर, ये इस लायक नहीं है।
है गठबंधन की ये हालत है और ये जननायक बस घुटने तोड़ रहे हैं नाच रात केजरीवाल की हो रही पहुंच लोकसभा में कैसे गए, लोकसभा में कैसे आगे, बात तो केजरीवाल की चल रही है यूपी अभी आप ही सरकार। लोकसभा में तो केजरीवाल जी की एक भी सीटें नहीं आई थी। कौन कैसे लोकसभा में तो केजरीवाल की दोनों बार एक भी सीट नहीं आई, ये बात सही है। लेकिन जब पहली बार दूसरी बार चुनाव लड़े केजरीवाल 70 में था 67 और दोबारा लड़े विधानसभा में तो इस बार कितना लग रहा है केजरीवाल जी का, कितनी सीटें लग रही है? भाई मैंने तो ये मीडिया वाले ही देखे हैं, वो दिखा रहे हैं 45 सीट दिखा रहे हैं, वो 45 सीट बता रहे हैं। देख लो इनकी मीडिया भी बेरोजगार गैंग वाली है, वो जो बैठे हुए हैं बेरोजगार इनकी तरह बाहर आके वो बोल देते हैं, वही सुन के आ जाते हैं। ये भाई साहब वही हैं। अब बताओ 7 एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है, 7 एग्जिट पोल 9 में से 7 दिखा रहे हैं कि बीजेपी का मैंडेट आ रहा है। इनको पता नहीं कौन सी मीडिया दिखा दी और वही देख के आ गए। तो भाई साहब ऐसे लोग ना मिलेंगे। बीजेपी वालों का ऐसा कहना है, बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर हार गई आम आदमी पार्टी तो ईवीएम पे रोना दिखाएगी। बैकअप ले रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल स्क्रिप्ट भी लिखते हैं कि जीतने के बाद ये बोलना है, हारने के बाद ये बोलना है। अरे बीजेपी कहने पे जाओ मत। केजरीवाल खुद कह रहा है कि भैया ईवीएम 70 और 100% वाली चेक करना, तो ईवीएम का बैकअप तो केजरीवाल खुद लेके बैठा है। उसे पता है कि हारना है, तो हारने के लिए बैकअप तो होना चाहिए, कम से कम जिम्मेदारी ईवीएम तो डाल देंगे। मुन्नी की कोठे भाई ईवीएम तो है ही, तो लास्ट में उसका बैकअप ले रहे हैं। और ये जीतने का यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, ओपिनियन पोल ले रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ 99% बीजेपी कर रहे हैं। तो वोट डाल के सभी आए, मैं भी डाल के आया हूँ, तो सबको पता किसको डाला है और कौन सी सरकार किस एरिया। कितनी सीटों के आसपास आती हुई दिख रही है? मैं बता रहा हूँ मैंडेट पूरा रहेगा, 40 सीटें। मैं बताऊँ अगर ये कोई 45 कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ 40 सीटें आनी है। और केजरीवाल अब की बार इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी और ये न इधर के न रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो यही कांग्रेस भी चाहती है। और भी लोगों से जानते आउट हुआ उसके तीसरे या चौथे दिन केजरीवाल का है अंदर, और ये कभी आज के बाद जेल के बाहर आएंगे नहीं। देखो उनका गठबंधन भी चाहता है, जो इनके गठबंधन के मेन मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी, वो खुद चाहती है कि अब की बार केजरीवाल को बैकफुट पे लाए ताकि पंजाब वाला भी मामला सुलटे। अंकल जी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं, भाजपा की जमानत जब्त कर रहे हैं सारी सीटों पे जमानत जब्त कर रहे हैं भाजपा का, केजरीवाल जी का कहना है। केजरीवाल की तो जमानत जब्त हो गई। नहीं, वो कह रहे हैं भाजपा वालों का कर देंगे हम इस बार। भाजपा की कहाँ से हो जाएगी? भाजपा तो सरकार बनाएगी यहाँ पे, और भाजपा के वाले ये सब बेकार हैं, ये सब चोर है, चमार है, कंधे हैं। क्योंकि मैं तो खुद नेता हूँ और खुद मैं केजरीवाल जी चोर हूँ, और मैंने आज से 4 साल पहले तो वो बेचारे कह रहे हैं, तो उनको क्यों पूछा? 4 साल पहले पैकेज लिखा था हिंदुस्तान के पन्नों पे, हिंदुस्तान कह रहा हूँ केजरीवाल एक लिस्ट लेके आया था, हिंदुस्तान के पन्नों में लिखती कोरोना की दास्तान, मोदी जी ने अवार्ड दिया था। अच्छा। और आजकल मैं लिख रहा हूँ हिंदुस्तान के पन्नों में लिखती मोदी जी के 10 सालों की दास्तान। और जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और ये इनका चुनाव का वो होगा, उस दिन मैं मोदी जी को इसको भेंट करूंगा। और मेरी हर महीने में 4 या 5 मीटिंग्स मोदी जी के साथ होती हैं, और मैं कैनॉट प्लेस का इंचार्ज हूँ। मोदी जी हैज़ अपॉइंटेड मी कैनॉट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे जितनी कमियाँ हैं, यहाँ पे लड़कियाँ सिगरेट पीती हैं। क्या लड़कियों को सिगरेट पीनी चाहिए? मैं सब पान वालों को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, 5 दुकानों में ताले लगवा चुका हूँ। दूसरा, 12-13 साल से लेके 21-22 साल तक के लड़के लड़कियां कैनॉट प्लेस में घूमते हैं। ये समय उनका बच्चों का स्कूल जाने का होता है, या पढ़ाई लिखाई करने का होता है, या हवालाखर्दी करने का होता है। ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं कि लोगों की क्या राय है, क्या की सरकार बन रही है? सर मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, पर जहाँ तक मैंने अपने लोगों से बात की यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। पर केजरीवाल जी का ऐसा दावा है कि एग्जिट पोल गलत दिखाता है, सारी सीटों पे जमानत जब्त कर रहे हैं हम भाजपा का। वो तो सर हमेशा से झूठ बोलने की उनकी आदत है, पूरा देश देखता है। और मैं तो ऐसे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का हूँ, और दिल्ली के कई लोग जब बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो उनसे बातचीत होती है, तो बातचीत में पता चलता है कि यहाँ के सब लोग त्रस्त हैं। बताते हैं कि पोल्यूशन की समस्याएं यहाँ पे बहुत है, पानी की समस्याएं हैं, रोड में गड्ढे बहुत हैं। और दिल्ली की जनता से मैं आग्रह भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपको वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास देखना है, तो आपको दिल्ली को छोड़ के दूसरे अन्य प्रदेशों में जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहाँ पे भाजपा की सरकार ने किस तरह से काम किया है।
यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे तो भाजपा आएगी सर।